ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने, ऊंच पद पाना है तो तुम सदा ज्ञान से श्रृंगारे हुए रहो। श्रृंगार मिटना नहीं चाहिए। अभी आपने शब्दों का, भावनाओं का, कर्मों का जो ज्ञान ले रहे हो, ऊंच पद पाने के लिए सदा श्रृंगारित होके रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत ही खुश होता है? उत्तर है, जो बच्चे सर्विसेबल हैं, सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहते हैं, सदा किसी के काम आ जाए। और लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, साथ साथ ज्ञान और योग से स्वयं को और अन्य आत्माओं को श्रृंगारते हैं और पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होने लगती है। बाबा खुश हो जाते, वाह क्या बच्चा है। क्योंकि शिव बाबा की चाहना है कि मेरे बच्चे ऐसी सेवा कर, मेहनत कर ऊंच पद पाए, वो संसार का बोझ न ढोएं, ईश्वरीय सेवा करके एवर रेडी होके मेरी बात मान के ज्ञान के श्रृंगार करने से, तो हमने यहां फिर क्या कर दिया? देवताओं को सदा श्रृंगार होकर के दिखा दिया कि वो मुकुट भी पहने हैं, वो साल साला डाले हुए बड़े, उससे अपने सारे जो दिव्य शक्तियां हैं वो हथियार के रूप में लिए हुए प्रकट हुए। यही दिखाते हैं ना अपन। श्रृंगार को कैसे दिखाएंगे? अलंकार के रूप में कि कोई हथियार है, कोई वज्र है, कोई फलाना चक्र है, गदा है, पद्म है, औरा है पीछे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कह रहा है, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, भाई आपको लौकिक में अपना बेटा हर एक को प्यारा है, वैसे इस बेहद के बाप को जो बेहद के बच्चे वो बहुत प्यारे लगते हैं। सभी के बच्चे हैं, ये वो भेद नहीं कर रहे किसी में भी कि ये मेरा नहीं है, मैं इसकी क्यों सेवा करूं, मैं तो अपने माता ही बाप की करूंगा। बेहद की सेवा ठीक है, मेरे एक्टिंग है, मेरा काम है। बाप बच्चों को शिक्षा और सावधानी दे रहा है कि बच्चे ऊंच पद पाएं तो सेवा करें, श्रृंगारें। यही तो बाबा की पहचान होती है। इस बेहद के बाप की यह इच्छा रहती है सदा कि मेरा एक एक बच्चा ज्ञान और योग के गहनों से सदा श्रृंगारता हुआ रहे, सदा श्रृंगारित होकर रहे। ये भगवान की इच्छा है। जैसे हम माँ बाप की इच्छा होती है, अच्छे या ढंग से रहो, सूट बूट में या जो भी,
तो अच्छे दिखो थोड़ा। सब चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा दिखे। बाबा भी चाहता है कि ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारित होकर रहें। तुमको अब दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगार कर रहे हैं कि बच्चे ऊंच पद अवश्य पाएं। लौकिक और पारलौकिक दोनों यही चाहते हैं, मेरा बच्चा पढ़े लिखे जरा ऊंचा बने, बड़ा आदमी बन के दिखाए। वैसे ही बाबा चाहता है कि नारायण बन के दिखाओ, नर नहीं, नारायण। कि हजारों फन है लेकिन आपको डंक नहीं मार सकता कोई, आपकी सेवा के लिए। न माया न प्रकृति, वो क्षीर सागर दिखाया ना, हलता डुलता सा आसन, उस पर भी अच्छा लो करके, अडोल होकर, बगैर डूबे। अलौकिक बाप बहुत खुश होता है। क्या होता है? बहुत खुश होता है। तो पारलौकिक बाप भी बहुत खुश होता है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको देखकर बार बार यही गाया जाता है, फॉलो फादर। अलौकिक बाप माने ब्रह्मा, ये भी खुश होता है। और ये पारलौकिक बाप माने शिव बाबा, ये भी खुश होता है कि जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करे, जो सदा जिसकी वाणी कर्म दृष्टि वृत्ति स्मृति सदा ईश्वरीय हो जाए। उन्हें भी देखकर फॉलो फादर कहा जाएगा। कोई उन्हें देखे कि देखो ये हैं जो भगवान को, अपने पिताओं को, दोनों पिताओं को कितना अच्छी रीति फॉलो कर रहे हैं, ऐसा संसार का है। आदमी तो ऐसा होना चाहिए। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप और दूसरा फिर यह है अलौकिक पिता। तुम सबको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना ही है। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला जाना चाहिए था। सो बाप ने, अलौकिक बाप ने निकलवाया था। एक कोई घटना होगी वहां की भट्टी की। बाप ने तो समझाया कि लाइट का ताज कोई होता नहीं है, इसके लिए फोटो निकलवाया। देखो फोटो निकलवा रहे हैं, कोई ताज है ही नहीं, और है ही नहीं, और का फोटो निकलता नहीं। बस यह तो पवित्रता की एक निशानी है। रियल में अपन सोचेंगे कोई पीछे आकर के एक छाता लग जाएगा और वाइट वाइट सा दिखने लगेगा। भगवान ने, ब्रह्मा बाबा ने भट्टी के काल में, कि जब तुम पूर्ण तपस्या कर रहे थे, भट्टी चल रही है सबकी, निकालो फोटो भैया, किसी का और आया ही नहीं फोटो में। तब समझा कि ये निशानी है मात्र पवित्रता की। ऐसा कोई लाइट का ताज होता नहीं है जो सबको देव तुम, किसको दिया, इसको नहीं दिया, उसको दिया, फिर पक्षपात हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि सफेद लाइट का कोई ताज रियल में होता है जो तुम सब पहनोगे। नहीं, पवित्र आत्मा हो जाओ, अंदर बाहर निर्मल हो जाओगे, साफ हो जाओगे, कोई कपट छल छिद्र नहीं रहेगा, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं रहेगी। यही पवित्रता की निशानी समझाई जाती है।
पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बोलो, तुम्हें विश्वास है कि हम ही थे सतयुग में? हमें से कितनों को है विश्वास? चेक करो कि हम सतयुग में थे, हम देव रूप में थे, हम नारायण रूप में थे। बाबा पूछ रहा है, तुम ही थे ना। बाप कहता भी है कि अभी आत्माएं परमात्मा अलग रहे। ये जो तुम बच्चे पहले पहले आते हो, तो पहले तुमको पहले वापस भी तो जाना चाहिए। पहले पहले तुम सतयुग में आए थे, तो अब वापस जाने का टाइम। सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? तुमसे ही होगी। घर चलो। क्योंकि मुक्ति धाम के गेट तो तुमको ही खोलने हैं। जो मेरे सकीलदे हैं, लाडले हैं, उनको ही खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगार कर रहा है। बच्चे, तुम सब इस समय ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारित होकर ही रहो। पियर घर में वनवास में रहते हैं। इस समय तुम सबको भी पूरी तरह साधारण बन के रहना चाहिए। दिखावा नहीं बिल्कुल भी, न पहनने ओढ़ने का, न कुछ ऊपरी दिखावा नहीं। तुम्हें ना ऊंच बन के रहना है और ना ही नीच बन के रहना है। बिल्कुल साधारण रहना है। ऊंचपना भी नहीं दिखाना है और नीचपना भी नहीं। बाबा कहता है कि साधारण तन में ही मैं प्रवेश कर सकता हूं और करता हूं। दूसरी चीज है, कोई देहधारी को भगवान कहा ही नहीं जा सकता। कोई देहधारी, इस ब्रह्मा को भी नहीं, किसी को भी भगवान नहीं कहना है। क्योंकि तुम यह बात पक्की समझो कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को सदगति प्राप्त नहीं करा सकता। कि मनुष्य ही करा देगा तो भगवान के अवतरण की बात ही झूठी हो जाएगी। क्योंकि करा सकता है, होगा तभी तो करा देगा। चाहे वो साधु हो, संत हो, महात्मा हो, नंगा रहता हो, गारा रहता हो, दो शरीर से रहता हो, भले कुछ भी सिद्धियां हो, ये तो रिद्धि सिद्धि। लेकिन मनुष्य दूसरे मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। जैसे कोई खुद विकार में डला हो, पानी में डला हो, जेल में डला हो, कहीं भी हो, और वो दूसरे को तुमसे कहे कि मैं तुम्हें इस कीचड़ से निकाल दूंगा जिसमें मैं पड़ा हूं। आप पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूं, तो कैसे निकालेंगे? कोई अलग से चाहिए। नहीं, कोई मान है ही नहीं। ये भ्रम है हमारे को, आपको, सबको। कोई नहीं है मान। कीचड़ वाला कीचड़ वाले को खींच नहीं सकता। उसके लिए जो बाहर सूखे में खड़ा है वही कीचड़ में से खींच सकता है। इसीलिए सदगति सदगुरु परमात्मा ही करता है। कोई मनुष्य कर नहीं सकता। मनुष्य अनेक गुरु बन गए इस चक्कर में कि सदगुरु करता है, तो ला मैं अपना नाम सदगुरु रख लेता हूं। नाम ही तो रखना है। सोचते नाम रखने से शायद हो जाए। मनुष्य तो 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थि लेते हैं और फिर गुरु करते हैं। यह भक्ति मार्ग में रस्म चलती थी पहले कि अब 60 के हो गए, 51 52 बन के हो गए पहले, फिर चलो अब धीरे धीरे गुरु कर लो। आजकल छोटे बच्चे को भी गुरु करा दिया जाता है। बल वानप्रस्थ अवस्था नहीं आई है, समझने लगे हैं
कि अब अचानक अकाल मृत्यु हो जाती है, कब मौत आ जाए, गुरु हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि गुरु बगैर सदगति होती नहीं है। सदगुरु सदगति का दाता होता है। एक काम करो, पता नहीं कब मर जाएगा, गुरु कर दो। भले वानप्रस्थ है ही नहीं, वो बच्चा ही है, गुरु करा दिया। ब्याह करेंगे तो करा दो, फलाना करेंगे, गुरु कर दिया। तो ये क्रिया मात्र होकर रह गई। इसीलिए बच्चों को गुरु कराते हैं। बाबा कहता है अचानक मौत का उन्हें डर है। तुम बच्चे सभी को, तुम सभी आत्माएं हो, तुम्हारे को हक है सबको कि तुम मुझसे वर्षा पाए, शिव बाबा से वर्षा पाए। ये हक है सबका, सब आत्माओं का। लेकिन संसारी लोग तो सिर्फ कह देते गुरु बगैर ठौर न पावे, फिर कह देते ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है ना बच्चे, ब्रह्म में लीन कैसे होगे? ये सब ब्रह्म में लीन होना, गुरु बगैर ठौर नहीं, ये भक्ति की बातें हैं, भक्ति के अक्षर हैं। तुम्हें इसमें अब नहीं फंसना है और सदैव ये याद रखना है कि मैं आत्मा तो अति सूक्ष्म दिव्य स्टार मिसल हूं, विंद रूप हूं, और मेरा बाप भी मेरे समान बिंदु रूप ही है। मैं एक अदृश्य अव्यक्त शरीरी आत्मा हूं, मेरा पिता वैसा ही है। ये शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। शरीर का मैं सारा लेके क्रिया करता हूं, बाप भी शरीर का सारा लेके हमको शिक्षा दे रहा है। इस बिंदु को ही, उस परम पिता परमात्मा जो बिंदु है, उसको ही ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वह सातों समुद्र मिलाकर एक बिंदु है। तुम भी छोटी आत्मा ही हो और तुम में भी 84 जन्मों का ज्ञान भर जाता है और वो अनादि और अविनाशी रूप से भरा रहता है, जिसमें जितने जन्म का है। तुम फिर से फुल ज्ञान लेते हो ऐसा नहीं है। वह ज्ञान सिर्फ, और ज्ञान हटता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। लेना नहीं पड़ता कहीं से कि भगवान आएंगे तुम्हें ज्ञान देंगे। भगवान तो तुम्हारी लेयर हटाएंगे। तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे अंदर तुम मणि हो, तुम्हारे अंदर सदाचार, सुविचार, सुकर्म, सत्य, धर्म, न्याय, नीति सब है, बीज रूप में है। पास विद ऑनर होते हो ऐसे नहीं। जैसा भक्ति में दिखा देते कि शालिग्राम छोटा है, शिव बड़ा है, यहां वेद कर दिया है। सागला रुद्री जो बनाते बहुत छोटी छोटी, और शिव का जो ज्योतिर्लिंग बनाते वो बड़ा। या छोटा बड़ा का कोई प्रश्न ही नहीं है। आत्मा जितनी अलौकिक दिव्य कोई चीज होती नहीं है, वैसे भी जितनी बड़ी आत्मा है उतना बड़ा ही मैं स्वयं परम पिता परमात्मा हूं, न छोटा न बड़ा। चाहे उसे हिंगोजन कह लो कि उसमें से उसका प्रकाश दिखाता, वो अनवर्त पंच महाभूत से ट्रेवल कर सकता है, कुछ भी कह ले, परंतु उससे बड़ा छोटा नहीं होता, वो अलग है, समान है। आत्मा भी परम धाम से पाठ बजाने आती है, तो शिव बाबा भी जो परमात्मा है वो भी परम धाम से ही आता है और अपने पाठ बजाता है। मीठे बच्चे, मैं परम धाम से ही आया हूं। हाँ,
मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं रूप भी हूं और वसंत भी। मैं ही परम आत्मा रूप में मैं ही सारा ज्ञान भर करके रहता हूं, समुद्र हूं। ज्ञान की वर्षा वर्षा, छोटा मोटा नहीं। तो सभी मनुष्य, जब मैं ज्ञान की वर्षा बरसाता हूं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने लगते हैं। बरसात हुई तो वो तुम्हारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, वो प्रकट होने लगता है। सुन सुन के ज्ञान में सुनते हो और योग का प्रयोग करते हो, धीरे धीरे पर्दे हटने लगती, कचरा साफ हो जाता। बाप गति और सदगति दोनों ही देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर जाते हैं। गति माने घर जाना, सदगति माने वैकुंठ में जाना। क्योंकि गति में जाने का मतलब ही है सब स्वीट होम में पहुंच गए। आत्मा की है जो यह बात कानों से शरीर द्वारा सुन रही है। मीठे मीठे सकीलते बच्चों, अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, परंतु इसकी एक शर्त है, उसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। देह और दुनिया का अटैचमेंट, लगाव छोड़ना पड़े। पवित्र आत्मा कभी वस्तु व्यक्ति से प्रभावित नहीं हो सकती है, डिटैच हो जाती है। पवित्रता बगैर कोई भी वापस जा ही नहीं सकता है। तुम सबको इसीलिए मेरा आदेश है, पवित्र बनो और योगी बनो। मैं तुम सबको घर ले जाऊंगा। मैं आया ही हूं ले जाने के लिए। सिर्फ ज्ञान दूंगा और चला जाऊंगा ऐसा नहीं है। आया हूं तो ज्ञान भी दूंगा, योग भी सिखाऊंगा, तुमसे प्रयोग भी करवाऊंगा, तुम्हें साफ भी करूंगा और घर ले चलूंगा। जो घर वापस जाएंगे वह आत्माओं को शिव की बारात कहा जाएगा। शिव बाबा इस समय शिवालय की स्थापना कर रहे हैं इस संसार में। फिर रावण आएगा, वह वैश्यालय स्थापित कर देगा। इसीलिए वाम मार्ग को वैश्यालय कहा ही जाता है और सत मार्ग को शिवालय। बाबा के पास बहुत ऐसे बच्चे आए और अभी आ रहे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। जबकि सन्यासी तो यही कहते घूम रहे थे, यह हो ही नहीं सकता, दोनों इकट्ठे रह ही नहीं सकते पवित्र, एक घर में रह ही नहीं सकते। यहां तुम्हें समझाया जा रहा है, बच्चे शरीर अलग है, तुम अलग हो। क्या समझाया जा रहा है बाबा? रोज क्या समझाते हैं हमको सबको? तुम शरीर में रहते हो लेकिन शरीर नहीं हो। आंख द्वारा देखते हो लेकिन आंख नहीं हो। कान द्वारा भले सुनते हो, कान नहीं हो। मुंह द्वारा बोल रहे हो लेकिन बोलने वाले अलग हो। ये तो माइक है, मुंह तो टेम्परेरी ब्रेन जो मेमोरी के लिए काम कर रही है, ये रोबोटिक है। ये और तो रोबोट भी कर रहा है ना, लेकिन तुम ब्रेन नहीं हो।
तो समझाया जा रहा है कि पवित्र रहना ही है कि जन्म की राजधानी चाहिए। तो और जो रहता है शरीर में उसे पवित्र बनना है। वह ना स्त्री है ना पुरुष, सब आत्माएं, सब भाई भाई। इसीलिए दोनों इकट्ठे रह सकते हैं और पवित्र रह सकते हैं। यहां यही समझाया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि जो कोई भी हम तुम में से पवित्र रहेगा सो 21 जन्म की राजधानी मिलेगी, उसे राज्य भाग्य सब मिलेगा, सुख समृद्धि सब मिलेगी। इनाम है, ये गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट। तो एक जन्म पवित्र रहना फिर कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है ही नहीं बड़ी बात। मीठे बच्चों, बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ, अभी तो बिल्कुल ही काले बन गए हो, इसीलिए तुम्हें यह होश नहीं है कि कैसे पवित्र बने। वो आत्मस्वरूप की स्मृति नहीं है, देह स्मृति है। इसीलिए तुम्हें ऊंचाई नीचाई, अच्छाई बुराई, सुख दुख दिख रहा है। श्री कृष्ण के लिए भी कहने लगे फिर कि वो तो श्याम सुंदर है, गोरा और सांवरा। ये वास्तव में यह समझ आनी संगम युग के लिए थी कि जो श्याम है वही सुंदर बन सकता है, बस विकृति हट जाने से, भगवान की याद से, भगवान के ज्ञान से। क्योंकि तुम सब काम चिता पर बैठने से सांवरे बने और कोई ये नहीं है। नहीं तो शिव बाबा को भी आजकल तो काला ही पत्थर बनाते हैं और आरती क्या गाते हो फिर कि कपूर जैसे गोरे। अब कपूर कैसा गोरा है भाई? कपूर कैसा होता है, कितना गोरा होता है और कितनी आग है उसमें। वैसे हो कर्पूर गौरम करुणा निधानम। काला है ही नहीं, न तुम हो काले न बाबा काला है। वो क्या ही करें, शिव की बना दिया मूर्ति काली। ऐसे ही कृष्ण को भी काम चिता पर बिठाया दिखाया है, उसको गांव का छोरा दिखा दिया है, जबकि कृष्ण तो गांव का छोरा हो न सके, वो सांवला भी हो न सके। वह तो परम पवित्र 16 क्लास संपूर्ण निर्विकार्य मर्यादा पुरुषोत्तम होता है जो कृष्ण है। आत्मस्मृति में पूरी तरह से स्थित होता है और उसी के बहुत जन्म के अंत में बाप उसमें प्रवेश करता है, फिर गोरे बनाने की संसार को भी शिक्षा देता है। इसलिए अभी तुमको एक बात को अवश्य याद करना चाहिए। अब बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा आप दे रहे हो। बाबा आप हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो, आप मंदिर लायक बना रहे हो। ऐसे ऐसे तुम्हें अपने आप से जरूर बातें करनी चाहिए, जरूर बातें करनी चाहिए, खुद से करो। ऐसे नहीं बातें कर रहे हैं तो मुंह से बोल पड़े, ये अंदर की बात है। ये बकने लग जाएं या जोर जोर से आप हमें मनुष्य से देवता बना रहे हो, मंदिर लायक बना रहे हो, लो मैंने वर्षा कर, आप हमें वर्षा दे रहे हो, हम बकने लगे और चले गए। ये प्रार्थना हो गई भाई साहब, ये गीत हो गया, कोई क्रिया हो गई,
ऐसे बोला जाता है और निकल जाते हैं। नहीं, ये आपको अपने अंदर स्वयं से बात करनी है, स्वयं को रियल में मनुष्य से देवता बनाने की प्रतिज्ञा करनी है और बनाना है, लायक बनाना है। भक्ति में आप मूसक को, मासुक को कितना याद करते हैं। अभी आप आकर मिले हो, बाप आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों याद नहीं कर रहे थे। आपको प्रेम का, शांति का सागर यूं ही नहीं कहा जाता, रियल में आप हो। आप ही वर्षा देते हो, ऐसे नहीं कि वर्षा प्रेरणा से दे देते हो, नहीं, प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है, प्रेरणा से कुछ मिलता भी नहीं है। बाप सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ा रहा है, ये पाठशाला है बच्चों, मीठे बच्चों, मैं तुमको राजाओं का राजा, विश्व महाराजा बनाता हूं, वही पढ़ाई पढ़ाता हूं, यह राजयोग सिखाता हूं। तुम जो कोई भी निरंतर आत्मस्मृति में लौट जाते हो, देह और दुनिया की स्मृति से विस्मृत होते हो, सो यह राजयोग की शिक्षा पढ़ पाते हो। अभी तुम मूल वतन, स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा में कैसे एक्टिंग भरी रहती है यह भी जान गए हो, और यह भी जान गए हो कि यह सब खेल तो बना बनाया है और खेल है, ये हो रहा है कि सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, संगम युग आएगा, फिर बाबा आएगा, ज्ञान देगा, सब खेल है, खेल का हिस्सा है, कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है, खेल है भाई, खेल तो खेला जाता है ना। ये बना बनाया है, इसीलिए इस बने बनाए खेल को अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनादि और विनाशी वर्ल्ड ड्रामा। अनादि भी है और अविनाशी, विनाश नहीं होगा कि ड्रामा अभी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हो जाए। जैसे ये ड्रामा है, आप देख रहे हो खेल, या सोमवार मंगल बुध ये सब आए दिन फिर से रिपीट, फिर से रिपीट, हर चीज रिपीट हो ही रही है। वो फिर सोमवार ही आएगा, मंगल नहीं आएगा, फिर मंगल है तो मंगल ही आएगा, बुध ही आएगा, 7 दिन में रिपीट होगा ही, 7वें दिन के बाद फिर सोमवार आ जाएगा। अब कहें ये क्यों हो रहा है भाई? वैसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, फिर से देवता बना, फिर दैत्य बना, ये सब खेल का इस अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है। मर गए देवता, दैत्य क्यों बन गए, फिर से देवता बनो। पत्ते खेलते हो, ताश खेलते हो, क्या ही होता है, वही इक्का बादशाह बेगम, वही पत्ते हैं, फेंट लिए, फिर से फेंट लो, फिर से खेलो, फिर से रिपीट रिपीट रिपीट। कुछ बदलता है, कुछ रस है, तुम्हें रस लगता है। जो बैठे हैं उनको पूछो, वो कुछ भी कर सकते हैं, मुझसे छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई खेलने बैठे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया, फिर फेंट लो, फिर आ जाओ। हम पे आ गया एक काम पे आ गया फलाना, हम पे आ गया ये, हम पे तुरुप आ गई, तुम पे तुरुप नहीं है। चार हैं, चारों युगों के प्रतीक। पहले दिल से बात होती है, पान का पत्ता है, फिर ईंट। तो ऐसे ऐसे बदलते रहते हैं। छिड़ी और हुकुम काले हैं, ईंट और पान लाल हैं, आधा दिन है उजाला है, आधा रात है। खेल कहां खेल नहीं दिख रहा है आपको? अब ड्रामा को समझ के बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिखने लगा ना? अच्छा हाँ, सही कह रहे हैं, आधा हिस्सा लाल, आधा हिस्सा काला। कोई कम ज्यादा हो सकता है? 13 पत्ते हैं तो 13 ही 13 रहते हैं, 14 नहीं हो सकते। जोकर बीच में भले ही एक्टिंग में,
उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई खेलता नहीं है, उसको कोई रखता नहीं। तो ये अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है, फिरता ही रहता है। तुम्हें इसमें संशय की कोई बात नहीं कि अच्छा फिरता ही रहता है, फिर हमें इसमें आनंद कैसे आता है? हम सोच सकते हैं ना, वही बैट है, वही बॉल है, वही किल्ली है, वही स्टेडियम है, फिर आनंद कैसे आ गया इसमें? जो खेलता है उसको पता है, जो देख रहा है उसको पता। आज मैच है, कितने लोगों के माइंड में है आज मैच है, आज फलाना मैच चल रहा है, आज इससे चल रहा है, आज उससे चल रहा है, टीवी पे जाके सट के बैठ जाते हैं, कहीं से भी जुगाड़ करके देखने की कोशिश कर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्या है खेल में? आनंद है। तो बाप ऐसे ही तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है। बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहना चाहिए। लेकिन अगर तुमने सुदर्शन को चलाया तो क्या होगा? उससे फिर से स्व में स्थित हो गए, दर्शन करने लगे, आत्मस्मृति में लौटे, तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम्हें कहीं भय लग रहा था, दुख लग रहा था, शांति लग रही थी कि फंसे हैं, मर गए, ये क्या हो गया, कट जाएगा। खेल अलग से समझ में, अच्छा खेल है वो जो साक्षी है, कोई हो कर रहा है, कोई बब्बड़ कर रहा है, कोई पटाखे भी चला रहा है, उसको खुशी है आज हम जीत गए। खेला था क्या वो? है? उसने मात्र टीवी पर कहीं पर भी न्यूज में सुन लिया था, देख रहा था, उसकी खुशी कैसी मना रहा है वो? जैसे मैंने ही खेला हो। यही हालत है। कौन किस बात से खुश है? खेल है। तो उससे बाकी ऐसा नहीं है कि कृष्ण के पास कोई सुदर्शन चक्र था और वो उससे सर काटता था, जरासंध को मारा था। जो कहानी लिख दी है ना अपन ने, 18 बार युद्ध किए, बार बार सुदर्शन से बलराम और कृष्ण दोनों, उनके पास हल था, उनके पास मूसल, हल मूसल है और उनके पास सुदर्शन है, और वो की सेना को मारते थे, फिर उसको छोड़ देते थे, फिर वो जाता था, फिर इकट्ठा करता था। लिख दिया है ना ऐसा? ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आपको लग रहा होगा कि वो लाए होंगे, वो स्वदर्शन चलाया होगा, उस सेना को मारते होंगे। तुम स्वदर्शन में रहोगे तो ऑटोमेटिक बुरे विचार आएंगे तो काट दोगे, फिर आएंगे फिर काट दोगे, धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम मथुरा से द्वारका में चले जाएंगे, द्वारकाधीश कहलाएंगे। साधारण से राजा बन जाएंगे, बस विश्व महाराजा बन जाएंगे। खेल का हिस्सा, हिंसा की कोई बात नहीं है वहां। तो न कोई लड़ाई होती है, न हिंसा होती है, न काम कटारी चल सकती है। वहां सब तुम बचे डबल अहिंसक हो जाते हो। न काम की कोई हिंसा है, न स्थूल में कोई किसी का मूड काट सकता है, किसी तरह का कोई किसी को दुख नहीं देता, किसी तरह, पेड़ पौधों को भी, पशु पक्षियों को भी, कोई भी किसी को नहीं देता। लेकिन फिर से इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध है, और ऐसे कोई स्थूल युद्ध की यहां पर भी बात नहीं है कि तुम बच्चों को बैठ करके युद्ध करना है या खड़े होके करना है या क्या है। बाबा की याद में रहो, 5 विकारों से युद्ध करो, फिर से मारो नहीं। हे अर्जुन, तो युद्ध कर। अब बाप ऊंच से ऊंच है, फिर ऊंच से ऊंच यह वर्षा लक्ष्मी नारायण इन जैसा ऊंच बनना ही है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे, जितना उतना ऊंच पद पा ही जाएंगे, पाएंगे ही पाएंगे। और कलप कलप वही तुम्हारी पढ़ाई भी रहेगी। मीठे बच्चे,
तुम अभी अच्छा पुरुषार्थ करो। तुमने अच्छा पुरुषार्थ किया तो कलप कलप करते ही रहोगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना ऊंच पद नहीं मिल सकता जितना इस रूहानी पढ़ाई से मिल जाता है। पढ़ो। ऊंच से ऊंच यह लक्ष्मी नारायण बनते हो, यह भी तो है मनुष्य, परंतु देवी गुण धारण करे हुए हैं, इसीलिए इन्हें देवता कहा जाता है। बाकी वास्तव में 8 भुजा वाले, 10 भुजा वाले या कोई कितने भी भुजा वाले जो दिखाए हैं, 4 भुजा वाले, ये कोई होते नहीं है। भल भक्ति में ऐसा दीदार भी होता है, दर्शन होते हैं कि इतने भुजाओं का था, वो प्रकट हुआ था, बोल रहा था, बात कर रहा था, होते हैं दीदार। रामकृष्ण को हो रहे थे, कहीं किसी को हो रहे, अनेक हैं ऐसे होते हैं दीदार। और वही दिखते हैं जो तुमने बिठा रखे हैं कि 8 भुजाएं थी। आई थी काली, आई थी दुर्गा, आई थी सती। और जब दीदार होता है तो बड़े रोते हैं कि हम धन्य हो गए, तुमने हमें दर्शन दिए, तुम हो देवी, हमसे बात भी कर रही थी। दुख में आकर बहुत आंसू भी बहाते। यहां तो बाप कहता है, अगर तुमको इस ड्रामे में आंसू आया तो तुम फेल। क्या होगा बताऊं? क्या कह रहा है? अगर आंसू आ गया, इसका अर्थ क्या हो गया? क्या भूल गए तुम? किरदार भूल गए, ड्रामा भूल गए, खेल भूल गए, तुम्हें ये यथार्थ लगने लगा। कोई टीवी देख के रो जाए, कोई मोबाइल देख के रोने लगे, तो फिर क्या है, क्यों रो रहे भाई? कि मैंने ऐसा सुन लिया, मैंने ऐसा देख लिया, इमोशनली ऐसा हो गया, रो रहा। गलत है ना ये। कोई आंसू आ गया फिर, इसीलिए कहता हूं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, कक्का मरे तो भी हलवा खाओ, डॉट डॉट डॉट। आजकल तो बॉम्बे में कोई अगर बीमार पड़ता है, अगर कोई मरता है, तो बीके को बुलाते हैं कि भैया आकर शांति दो। वहां रिवाज हो गया होगा ना, बुलाया, उनको बिठाया, करने लगे थे लोग भी। तुम समझते हो आत्मा एक ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? बच्चे रोने से क्या ही फायदा है? से कहते हो इसको काल खा गए। अरे ऐसी कोई चीज होती नहीं है। यह तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। कोई काल नहीं होता है जो खाता हो। आत्मा के पास अपना समय होता है, अपनी श्वासें होती हैं, अपने समय पर शरीर छोड़ती है और भाग जाती है, दूसरी एक्टिंग करती है। बाकी काल कोई चीज नहीं होता कि जो आएगा, फंदा डालेगा, गला पकड़ेगा, आदमी होगा, खड़ा होगा, यमराज होगा, पड़ा पे बैठा होगा, खींचेगा, कुछ नहीं होता है। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की भी कोई बात नहीं होती है। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं होती जो विकर्म हो जाए। तुम विकर्माजीत बनते हो, पहले पहले विकर्माजीत सम्मत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो विकर्म सम्मत शुरू हो जाता है। इस
समय जो विक्रम किए हैं उन पर जीत अवश्य पाओ। नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता है, विक्रम करते ही रहते हो। याद रखना, सुई पर अगर कट चढ़ गई, सुई पर जंग चढ़ गई तो चुम्बक फिर नहीं खींचती है। ऐसे ही जितना पापों के तुम्हारे ऊपर जंग चढ़ेगी तो बाप तुमको नहीं खींचेगा। बाप तो पूरा, बाबा को तुम पूरे प्योर चाहिए। इसलिए बाप तुमको पवित्र बनाता है, चाहता है तुम योग बल से पवित्र बने, देह दुनिया को भूल जाए। जैसे तुम्हारा लौकिक पिता बच्चे को देख खुश होता है, वैसे ही यह बेहद का बाप भी तुम्हें देख बहुत खुश है। कि बच्चे सेवा पर हैं, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। सेवा पर तो हमेशा एवर रेडी रहना चाहिए। तुम बच्चों को, पतितों को पावन बनाने की ईश्वरीय मिशन मिली हुई है। तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारा बेहद का बाप है, तुम सब भाई भाई हो या भाई बहन हो, बस और कोई संबंध तुम्हारे को रखना ही नहीं है। मुक्तिधाम में ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई, फिर सुतयुग में जाएंगे तो वहां एक बच्चा एक बच्ची, बस ये बहुत संबंध होते हैं। यहां तो अभी चाचा काका माम डॉट 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 आदि। मूल वतन में स्वीट होम होता है, मुक्तिधाम होता है। उसके लिए देखो मनुष्य कितने जप तप यज्ञ करते हैं, परंतु कोई वापस जा नहीं सके, भल कोई कितना भी कपोड़े मार दे, कोई कितना भी मारे। बाबा एक एक बात स्पष्ट समझा रहा है, ये सब कपोड़ा है। खेल में जैसे उसमें तुरुप कोई एक होती है ना, किस कलर की है, कौन सी है, वैसे ही यहां है, किसका शासन है, कैसे। सर्व का सदगति दाता एक, दूसरा न कोई। तुम संगम पर हो और संगम पर ढेर मनुष्य है, क्योंकि वो कलयुग भी है। तुम्हारे लिए संगम है, संसार के लिए चार ही है ना, पांचवा कोई है क्या? ताश के पत्ते में 5 होते हैं क्या, कोई कलर? तो ये ढेर मनुष्य हैं, स्थापना फिर विनाश होता ही है। अनेक धर्म के होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, अभी 84 जन्म के बाद 100% इनसॉल्वेंट हो गए हो। मैं तुमको जगा रहा हूं, जागो, सतयुग आ रहा है। तुम मुझे सत्य बाप को याद करो और 21 जन्म का वर्षा ले लो। बाप सचखंड बना रहा है, फिर माया झूठ खंड बनाती है। ये 5 विकार रूपी रावण झूठ खंड बना देता है इसी संसार को, और तुम्हें बिल्कुल लगता भी है यही सत्य है, ये हुक्म, ये चिड़ी ही सत्य है। उसकी तुरुप चलने लगती है, होगा ही वो सब। रावण का कितना बड़ा बुत बनाया जाता, उसको भले जला रहे हो, लेकिन ये तुम आत्माओं का नंबर 1 दुश्मन है, जो तुम्हें खेल में पछाड़ देता है। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है
कब से रावण शुरू होता है? उसका राज्य शुरू होता है। बाप समझाता है कि दोनों चीज आदि आदि है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। बाकी रावण कोई चीज, कोई मनुष्य होता नहीं है जिससे दिखा दिया आदमी था रावण, उसके 10-10 मुंह थे, ऐसा होता नहीं है कोई कि जिससे तुम्हें मारना हो रियल में। राम जी आएंगे, उसको मारेंगे और अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। बाप आया है, फिर से राम राज्य स्थापित कर रहा है। फिर जय जयकार हो जाएगी, सदैव खुशी रहेगी। वह है ही सुख नाम। तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जा रहा है। बाबा कहते इस पुरुषार्थ से तुम पुरुषार्थ क्या करते हो? मेरी याद, स्वयं की याद, ड्रामे की याद। इसी पुरुषार्थ से तुम फिर से यह बन जाते हो, नर से नारायण बन जाते हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए गए हैं। कैसे? बहुत आते हैं, सुनंती, कथंती और भागंती हो जाते हैं। सुना भी, कहा भी और फिर भग गए। मैं तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझा रहा हूं। बाप टीचर प्यार तो करते हैं ना, गुरु भी प्यार करता है। इसके लिए क्या लिख दिया गुरु के लिए? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तुम्हारी मुख्य उद्देश्य सामने है कि तुम्हें नर ही नारायण बनना है, नारी नहीं लक्ष्मी बनना है। बाकी संसार में किन्हीं गुरु जो बन के बैठ गए हैं, उनके पास तो कोई उद्देश्य नहीं है। क्या बनाएंगे भैया? चेले बन जाओ बस, हमारी लंगोटी धोते रहो। वह कोई पढ़ाई नहीं है। यह तो पढ़ाई है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। इससे तुम एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन जाते हो। यहां तो है ही झूठ, गाते भी झूठ, काया भी झूठ, सतयुग ही सचखंड है। वहां तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। देखो सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में कैसे बनाया है, कितना धन था उस मंदिर में। फिर मुसलमानों ने आकर सब लूट लिया, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई। तुम बच्चों को कारून का खजाना बाप दे रहा है। क्या कर दिए? सभी मंदिर तोड़ दिए। क्या कह रहा? मस्जिदें बनवा दी। शुरू से ही तुमको यह सब साक्षात्कार होता है। पहला पहला अल्लाह अव्वलदीन बाबा ही है, कोई और नहीं है जो तुम्हें ये दारून का खजाना दे रहा है और तुम्हारे लिए धर्म स्थापित कर रहा है, डिटिज्म। तुम स्वधर्म में स्थित हो जाओ और तुम्हारे अंदर पवित्रता है, सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है, शक्ति है। तुम उसे स्वीकारो। हमने अब स्वीकार, मैं तो अपवित्र हूं, मैं तो झूठा हूं, मैं तो अशांत हूं, टेंशन में हूं, सब आपने स्वीकार लिया है। जो धर्म नहीं है अभी वह फिर से स्थापित हो रहा है क्योंकि तुम सब भूल गए।
सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, इनके ऊपर कोई नहीं था। और डिटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। पूरे विश्व पर, पूरी पृथ्वी पर एक सा राज्य, एक राज्य, एक मत, एक भाषा, पैराडाइज, स्वर्ग, वैकुंठ। तुम जानो, औरों को बताओ। सबको कैसे पता चलेगा? ऐसा कोई न रह जाए जो उलाहना दे कि हमको तो पता ही नहीं चला, भगवान आए थे, ज्ञान दिया था, हम कहां रहे। मैं तुमको बताता हूं, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछता है, आगे कभी मिले थे? कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम मिले थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनाता है, कोई साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा को तो ये याद आता है, फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा। बाप भी बच्चों को देख खुश है कि तुम सब अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी बार बार झोली रोज भरो, स्वीकारो कि खेल है, पढ़ाई है, कोर्स ले लो भल, लेकिन मुरली के आधार पर चलो। 7 दिन इतना समझ लो कि फिर मुरली समझ सको। बाबा तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाता है रोज। यह राज अवश्य समझना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीर्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करो। ये पूरी मुरली का तुम्हें क्या करना है? उसी से जुआ खोला जाता है, उसी से ताश खेली जाती है, पत्ते वही होते हैं। तुम्हें स्वदर्शन फिराना है पापों को भस्म करने के लिए। रूहानी पढ़ाई फिर से पढ़नी है, अपनी श्रेष्ठ आत्मा पुनः स्थापित करना, श्रेष्ठ पद पाना है, नारायण बनना है। इसीलिए रूहानी पढ़ाई जरूर पढ़ो। सबसे बड़ी बात है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण से आंसू नहीं बहाना है, नहीं तो फेल हो जाओगे। आंसू अगर निकल गया किसी कारण से, मर गए, मेरा बात नहीं मान रहा है, बच्चा नहीं सुधर रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, ड्रामे में मैं लूट लिया, मेरा ये हो गया, कुछ भी कोई घटना घटे तो, बेईमानी हो गई, चोरी हो गई, डाका डल गया, कोई घटना घट रही है और तुम परिस्थिति को देखकर रो पड़े, मतलब फिर तुम क्या नारायण है ही नहीं नारायण। दूसरा पॉइंट है, ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है। सबके लिए बाबा आदेश है, सब वानप्रस्थी बन जाओ। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय, इसीलिए तुम्हें सबको वनवास में बहुत साधारण बन के रहना है। तो वहां दिखा देंगे भैया वो वनवास हो गया था तो उन्होंने कपड़े गहने सब उतार दिए थे, बदकल वस्त्र पहन लिए थे, उन्हीं में रहते थे। तुम सबका वनवास हुआ है, तुम बहुत साधारण बन के रहो। और 14 वर्ष का दिखाया, कोई ज्यादा बड़ा नहीं दिखाया, ना बहुत ऊंचे ना बहुत नीचे। किसी का भी वापस जाने के लिए संपूर्ण बनना ही है, किसी का चिंता नहीं करना है, किसी का भी चिंता। हम क्या करने लगते हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे, उनने ये कही, ये नहीं कही। वापस जाना है भाई, चिंतन की खेल है और वो रिपीट हो रहा है। वरदान है,
सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है वह सहज ही गोल्ड एज की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। जैसा समय जैसी परिस्थिति हो उस प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना जरूरी है। मोल्ड होने की ही रियल गोल्ड बनना है। साकार बाप की विशेषता जैसे देखी है, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ये साकार ब्रह्मा करते थे। ऐसे ही फॉलो फादर करो, सेवा और संपर्क सब में सहज सफलता मूर्त बन जाओ। स्लोगन है, जहां सर्वशक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ रहती है। यहां सर्वशक्तियां वहां निर्विघ्न हो जाओ। अव्यक्त इशारे में है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो जाती है, कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी प्रैक्टिस है ना ये, इसीलिए तो आते जाते। वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में बार बार रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी कर्म अभी कर्मातीत, अभी कर्म अभी कर्मातीत। अभी मैं देह दुनिया को भूल के डिटैच, अभी फिर से अटैच फिर डिटैच, यह आना जाना जैसा हो जाए। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी सारा कर्म समाप्त, कर्मातीत अवस्था। इस अनुभव को सहज करो, सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। ओम